मलबे को देखने के लिए पर्यटकों को ले जाने वाली टाइटन नाम की पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में अचानक गायब हो गई। Right now, there are 5 people on board a vessel bound. तो पहले समंदर में डूब चुके जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, लेकिन में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। A submersible vessel which takes people to see the wreck of the Titanic has gone missing in the Atlantic Ocean. I said, I'm preparing for the worst. And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. Safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. At some point you're going to take some risk. नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो कहानी की शुरुआत होती है ओशन गेट नामक कंपनी, जिसका पर्पस होता है अमीर लोगों को डीप सी एक्सपेडिशन टूर पे लेके जाना। इस बार ये कंपनी अपनी एक आइकनिक टूर ऑर्गेनाइज करती है, जो होती है टूर टू द व्रेक ऑफ टाइटैनिक। जी हाँ, वही महान टाइटैनिक जो आज से करीब 100 साल पहले गहरे समुद्र में डूब गया था। सुबह के कुछ 9:30 बजे 5 लोग इस टाइटन सबमरीन में सवार हो जाते हैं। ये लोग और कोई नहीं, हैमिश हार्डिंग, जो कि एक ब्रिटिश बिलियनर और 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड रैंकर रह चुके हैं। हमारे दूसरे पैसेंजर पॉल हेनरी नार्जोलेट, जो फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर और अंडर वाटर आरएमएस टाइटैनिक के डायरेक्टर थे। ये अपने पूरे करियर में 37 से भी ज़्यादा बार टाइटैनिक के व्रेक को विजिट कर चुके हैं, अपनी मेयर 1 और मेयर 2 सबमरीन के थ्रू। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे शहजादा दाऊद, जो पाकिस्तान के वेरी नोन बिजनेसमैन में से एक थे, और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद, जो बस अपने पिता की खुशी के लिए उनको कंपनी देने आए थे। हमारे 5वें पैसेंजर और कोई नहीं, खुद ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश। इनका नाम याद रखना, क्योंकि आगे जाके ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक 9:30 बजे ये ट्रिप शुरू हो जाती है। आप ट्रांसक्रिप्ट में भी देख सकते हैं, बस ये टाइम एडजस्टेड है। ये ट्रांसक्रिप्ट हमें जहीर निसार जी ने प्रोवाइड किए, आप उनका चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक 1.5 घंटे बाद इस सबमरीन का पहला आरटीएम अलार्म बजता है। अब ये आरटीएम क्या होता है? आरटीएम मतलब रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे सबमरीन की बॉडी को मॉनिटराइज करता है और चेक करता है कि कहाँ पे सबमरीन पे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आ रहा है। इस मोमेंट के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि टाइटन का बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि सबमरीन जब 3400 फीट की डेप्थ पर पहुंचती है, उस टाइम पे जो प्रेशर गिरता है वो आमतौर से उस दिन कुछ ज़्यादा ही प्रेशर गिर रहा था ठंडियों की वजह से, और इसी कारण सबमरीन अपना रेट ऑफ डिसेंट है वो कम कर देती है। पर सबमरीन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वो बढ़ जाता है जबकि वो कम कर रहे थे। अगले ही कुछ क्षणों में अंदर बैठे पैसेंजर्स को क्रैकलिंग साउंड यानी टूटने की आवाज़ें सुनाई देती है और आरटीएम ग्लोबली रेड हो जाता है। आरटीएम पर ग्लोबली रेड हो जाना एक ऐसी सिचुएशन इंडिकेट करता है जिसका मतलब है कि सबमरीन के हल पर सभी जगह से भयंकर प्रेशर गिर रहा है। ये सब देखकर हम क्लियरली कह सकते हैं कि उस टाइम सिचुएशन बिल्कुल भी अंडर कंट्रोल नहीं थी, तो भी सबमरीन ऊपर आने के लिए अपना बेस्ट दे रही थी। इस मोमेंट के बाद दोनों के बीच में का जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है। पानी के अंदर कम्युनिकेशन टूटना एक जायज़ सी बात है, पर आपके और मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा है, इनको इतने गहरे पानी में इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है? Wait a minute. इसका भी आंसर सिंपल है। इन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा था कि स्टारलिंक के इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं। चलते सबमरीन की तरफ। पोला प्रिंस जो पानी के ऊपर मौजूद था 4:30 तक रुकता है। आखिर 4:30 क्यों? 4:30 वो समय रहता है जब तक टाइटन को अपनी ट्रिप खलास करके ऊपर आ जाना चाहिए था। 4:30 बजकर चले जाते हैं और टाइटन का नामो निशान तक नहीं। पोलार प्रिंस ठीक 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करती है, और इसके बाद चलता है 4 दिन लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन। कई सारे एयरशिप, जहाज, आरओवी, रिमोटेडली ऑपरेटेड व्हीकल्स भी लॉन्च कर दिए जाते हैं। ये सब देखकर हर एक के मन में बस एक ही सवाल आ रहा है, आखिर इन पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या? आइए 3800 मीटर मतलब अप्रॉक्स 13000 फीट को इन डिटेल समझते इस चार्ट के ज़रिए से। मैं आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आज दुनिया का सबसे बड़ा टावर है बुर्ज खलीफा, जिसकी लेंथ है अप्रॉक्स 830 मीटर्स। अगर हम इसकी लेंथ को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये टाइटैनिक की ब्रेक की डेप्थ को मैच करेंगे। मतलब 5 टाइम्स द बुर्ज खलीफा
इक्वल्स टू टाइटैनिक व्रेक डेप्थ। इसका अंदाज़ा लगाकर ही आप समझ सकते हैं कि टाइटैनिक का मलबा पानी के अंदर कितना गहरा है। अगर इतने गहरे डेप्थ पे कोई सबमरीन जाती है तो उसको प्रॉपर इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन किया जाता है, पर टाइटन सबमर्सिबल के साथ ऐसा नहीं होता। जी हाँ, टाइटन सबमरीन नहीं एक सबमर्सिबल होती है। ज़्यादा करके सबमरीन और सबमर्सिबल में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस सबमर्सिबल को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च शिप की आवश्यकता होती है। हमारे इस किस्से में एलाई जहाज पोला प्रिंस टाइटन का एक लॉन्च शिप होता है। फिर से चलते हैं हम अपनी करंट टाइमलाइन में। रेस्क्यू टीम अपनी पूरी मेहनत डाल रही थी टाइटन को ढूंढने में। 2 दिन बीत जाते पर टाइटन का नामो निशान तक नहीं मिला। इस मोमेंट पे टाइटन के पास सिर्फ 40 घंटों का ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है। Starting point was 96 hours. We know at this point we're approximately about 41 hours. तीसरे दिन दोपहर में एक आग हुई जो टाइटैनिक व्रेक से कुछ 300 से 400 मीटर दूर था। वो टाइटन सबमर्सिबल के टुकड़े ढूंढता हुआ मिलता है और ये चीज़ कंफर्म कर देती है कि सबमर्सिबल का चकनाचूर हो चुका है और 5 पैसेंजर की मौत हो चुकी है। आगे जाके एक्सपर्ट्स के थ्रू एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर के वजह से इम्प्लोड हो गए। पर ऐसा टाइटन सबमर्सिबल के साथ ही क्यों हुआ, जबकि जेम्स कैमरॉन 33 से 37 बार टाइटैनिक के व्रेक को विजिट कर चुके हैं, वो भी विदाउट हैविंग एनी सच एक्सीडेंट। इसका आंसर जानने के लिए पहले हमें सबमर्सिबल के स्ट्रक्चर को जानना होगा। टाइटन सबमर्सिबल बनाई गई थी कार्बन फाइबर से, और जबकि जेम्स कैमरॉन और पॉल हेनरी नाजिलेट की सबमरीन डीप सी चैलेंजर और मिर 1 और मिर 2 बनाई गई थी एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से। अब ये हादसा देखकर हम क्लियरली कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर एक सूटेबल मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो अपने नेचर में गर्म होता है और वो इतना प्रेशर झेलने की उनके पास प्रॉपर्टीज नहीं होती। साल 2018 में जब इनके एम्प्लॉय को ये बात पता चलती है कि वो पैसेंजर्स की सेफ्टी के साथ खेल रहे, तो उन्होंने स्टॉकटन रश को वार्न तक किया, पर इन रिटर्न स्टॉकटन रश ने उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया। कुछ ही महीनों बाद कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, डीप सी रिसर्चर्स स्टॉकटन रश को पर्सनली लेटर लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनको पैसेंजर्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग कंसर्न रहना होगा, नहीं तो उनके नेगेटिव आउटकम की वजह से इंडस्ट्री में सबको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में फेमस और ग्रेट एक्सपेडिशन लीडर रॉबर्ट मैककलम ने इन्हें पर्सनली मेल लिखा और कहा कि तुम्हारी टाइटैनिक पहुंचने की रेस में तुम वापस से वही वाक्य दोहरा रहे हो, शी इज़ अनसिंकेबल। रूल ये कहता है कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, तो भी स्टॉकटन रश ने किया, और आज उन्हीं के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की वजह से 4 मासूम लोग और कुछ स्टॉकटन रश अपनी जान गंवा बैठे। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत समय